नमस्कार दर्शकों, तो अभी हम आ चुके हैं कंकड़बाग स्थित अमर सर आर्ट डांस एंड म्यूजिक क्लास में, जहां पे हम अमर सर से बात करेंगे कि यहां पे किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम आती है। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बचपन रहता है, हमेशा बच्चा रहते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें अपनी एक्टिविटी को निखार सकें और एक अलग दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। तो इसी क्रम में हम अभी मौजूद हैं अमर सर आर्ट डांस एंड म्यूजिक क्लास के सामने, जहाँ पे आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग भी बच्चों ने बना रखी है। अंदर मैंने देखा कि अभी गाना बज रहा था जहाँ पे बच्चे डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं अंदर चल के क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं, यहाँ पे क्या फैसिलिटी हैं और क्या फैकल्टी हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो अभी हम मौजूद हैं अमर सर आर्ट म्यूजिक एंड डांस क्लास में, जहां पे हम एक प्रतिभागी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इनको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है या डांस कैसे सिखाई जाती है। इनका अपना एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे। मैम अपना नाम बताइए। अनन्या सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना में कहाँ से? कंकड़बाग। यहाँ पे कब से सीख रही हैं? मैं यहाँ से लगभग 4 मंथ हो गया मेरे सीखे। 4 मंथ हो गया। अच्छा, आपके सीखने का मतलब क्या व्यू है? यहाँ मैं सीख रही थी बेसिकली मेरी संगीत परफॉर्मेंस के लिए, बट मुझे डांस नहीं आती थी। मैं बेसिक्स मतलब मैं बिल्कुल नहीं था। यहाँ से मैं बेसिक्स से सीख रही हूँ और अभी कुछ महीने हुए हैं। मैं रेगुलर नहीं थी क्लासेस क्योंकि मेरी ऑफिस थी इस वजह से, बट यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस ही की तो मुझे बेसिक से डांस सीखने का बहुत अच्छा मिला। बेसिक से यहाँ सिखाए जाते डिपिंग कैसे होती है, या फिर आप कोई भी पार्टी डांस कर रहे हो, हिप हॉप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाए जाते हैं। अलग अलग फॉर्म की? हाँ, अलग अलग फॉर्म में सिखाए जाते हैं। आप जिस फॉर्म में सीखना चाहते हो वहाँ पे सिखाए जाते हैं। पहले आपको बेसिक सिखाया जाता है, डिपिंग करना तो डांस का मस्ट है, तो वो सबसे पहले सर सिखाते हैं बेसिक। फिर भांगड़ा भी सिखाए जाते हैं, पार्टी डांस वगैरह कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो कैसे इजी स्टेप दे सकते हो, ये सारी चीज़ यहाँ पे सिखाए जाते हैं। अगर कोई न्यू कमर है जो नया सीखना चाहता है, बच्चा सीखना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है? हाँ, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं बच्चे का तो मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मुझे डांस का एक स्टेप नहीं आता था। मैं बेसिक्स आके यहाँ से ही सीखी हूँ। डिपिंग करना या फिर भांगड़ा या फिर जो भी स्टेप्स होते हैं, पार्टीज वगैरह, मैं यहीं सीखती हूँ बेसिक। मतलब कि आप वर्किंग वुमेन हैं, उसके बाद आप काम? मैं वर्किंग हूँ। मैं ऑफिस से मैं 1 आवर्स लेके यहाँ पे ब्रेक लेकर आती थी डांस सीखने के लिए। तो आपको कैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह कैसा? एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ अच्छा है। मैं अकेले सिंगल डांस करती थी, बट कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब है या फिर आप अकेले आके डांस नहीं कर सकते। बेसिकली डांस क्लासेस में बहुत सारे जगह जगह बहुत कुछ होता है, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अकेले आके भी डांस सीख सकते हो। अच्छा, अमर सर का कैसा व्यवहार है वगैरह?
नेचर वगैरह सब सर का अच्छा है, नेचर से ही तो मैं यहाँ ही पहले मैं बात की, दैन मैं थ्रू नेचर्स वगैरह भी अच्छे, अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी वो भी सर प्रोवाइड कर देते हैं। एक्चुअली बेसिकली मैं 1 मंथ क्लास यहाँ पे करना चाहती थी, लेकिन सर ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिए, जबकि मेरी शादी एक्चुअली मैं यहाँ पटना छोड़ के मैं जा रही थी अपनी शादी के लिए बाहर, तो मैं सर को ये चीज़ बताई, सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी मुझे दिए, आवर्स भी एक्स्ट्रा दिए, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं रहा। तो यहाँ पे फैकल्टी जो हैं जो सिखा रहे हैं डांस क्लास वो प्रॉपर ट्रेंड हैं? हाँ, वो प्रॉपर ट्रेंड है। बेहतर सर हाँ मुझे बेटर दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली सर लोग तो पार्टी डांस वगैरह का, लेकिन मेरे को संगीत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इन्होंने सिखाया, जैसे मैं सर को बोलती कि वैसा स्टेप उन्होंने बनाते गए। मतलब पूरा सेटिस्फेक्शन है? हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। आगे क्या करना चाहती हैं डांस के फील्ड में? कुछ नया? डांस की फील्ड में मैं एक्चुअली नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ से कोई बच्चे अगर चाहे डांस के लिए कुछ डांस अपना स्टूडियो या कुछ खोलना चाहे, यहाँ से सीख के वो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो किसी के दिमाग में अगर फ्यूचर प्लानिंग हो कि हम इसी फील्ड में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कहेंगे? हाँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ बेसिक से सिखाए जाते हैं ना आपको, और बेसिक सबसे कॉमन होता है। कोई भी ब्रांच बनाने से पहले आप बेसिक कंप्लीट करोगे तो ही होगा, तो बेसिक्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं, तो बेसिक्स आप बेसिक सीख लोगे तो आप खुद कर सकते हो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं अमर सर आर्ट म्यूजिक एंड डांस क्लास के अंदर, और हम यहाँ के प्रभारी और डायरेक्टर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या व्यू है अमर सर डांस क्लास चालू करने का। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके पीछे क्या राज है। ठीक है, तो सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमर सिन्हा और पटना में लोग हमें अमर सर के नाम से जानते हैं। और हमारी जो ये संस्थान है ये आज से 22 साल पहले 99 के दिसंबर में मैंने इसकी स्थापना की थी, इस इंस्टीट्यूट का। उसमें मात्र 1 बच्चे थे और मैंने उस 1 बच्चे को लेकर के लगभग नहीं तो कम से कम हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से सीख के गए हैं। और अभी एट प्रेजेंट हमारे 220 बच्चे हमारे यहाँ सीख रहे हैं, जिसमें डांस क्लासेस हैं, पेंटिंग है, आपका गिटार क्लासेस हैं, तबला है, हारमोनियम है, उसके बाद ट्रैक सिंगिंग है, उसके बाद कथक क्लासेस हैं, क्लासिकल में वोकल है, फिल्मी है एंड ट्रैक सिंगिंग है। यानी बहुत सारे क्लासेस के अलावा मैंने पढ़ाई का भी क्लासेस रखा है, एवैकस जो मैथ की पढ़ाई होती है। और इसमें हमारे यहाँ हर बैचेज है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मिल रहा है कि बच्चे आ रहे हैं। और मैं एक बता दूं यहाँ पे कि हमारे उनके बच्चे भी आ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से सीख के गए, उनकी शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हुए, और वो भी यहाँ सीखने आ रही है। मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 22 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट का। सर अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आपने कहाँ से पढ़ाई वगैरह, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है, उसके बारे में। देखिए, हमारी जो पढ़ाई है, लोग पूछते हैं मैट्रिक से ही शुरू होते हैं, लोग करते हैं। 1993 में हमारी मैट्रिक हुई पटना से ही, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक की। उसके बाद हमारी पढ़ाई पटना कॉलेज से शुरू हुई। और उसके पहले 90 में मैंने डांस सीखना शुरू किया। तो जिस समय मैंने डांस सीखना शुरू किया उस समय डांस का कोई स्कोप नहीं था, और लोग नचनिया कहते थे। अगर डांस आप कहीं सीखने जाते थे तो दूसरी भाषा में कहती तो नचनिया है, नाचता है। और उसमें मैं चोरी छिपे डांस सीखा करता था। और हमें अभी भी याद है, मैं 10 रुपये अपने गुरुजी को दे करके डांस सीखता था। और डांस सीखता ही नहीं था, वो 10 रुपया देने के साथ साथ गुरुजी का सब्जी भी मैं लेके आता था ताकि हमको अच्छा से सिखाएं। और 90 में डांस शुरू किया और 93 में मैंने मैट्रिक की। और 94 इंटर से मैंने डांस सिखाना शुरू किया, यानी होम ट्यूशन। उसमें मैं घर पे जाके सिखाता था और 100 रुपये महीना हमें मिलती थी। और उसमें मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी, मैं पैदल यहाँ से जाता था। आपका काठपुलिया है, दरिया पुल, यहाँ से पार करके मैं जाता था वहाँ पैदल, लगभग 4 किलोमीटर पड़ जाते हैं। और उसमें 100 रुपये मिलता था, उसके लिए मैं सिखाने जाता था। ये सिलसिला लगभग 3-4 साल चला। मैं रोज़ जाता, रोज़ सिखाता। ट्यूशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गए। फिर हमें लगने लगा कि कितना क्लासेस ले पाएंगे हम, तो कुछ किया जाए। तब तक उस समय GTV सोनी पे, उस समय सोनी पे बुगी बुगी प्रोग्राम आता था, रियलिटी शो। तो उस बुगी बुगी के ज़रिए बच्चे लोग देखने लगे और हर गार्जियन अपने बच्चों को उस बुगी बुगी में जाने के लिए तैयारी करने लगे कि मेरे बच्चे बुगी बुगी में जाएं। तो वो लोग इंस्टीट्यूट की तलाश में जुड़ गए। और इंस्टीट्यूट उसमें बहुत कम थे। पटना में कंकरबाग में मेरी इंस्टीट्यूट है। तो फिर मेरी एक ख्वाहिश हुई कि इंस्टीट्यूट चलाया जाए। तो फिर मैंने एक कंकरबाग में एक स्कूल लिया, जहाँ सप्ताह में 1 दिन मैंने क्लास शुरू किया। सप्ताह में 1 दिन। वो भी डरते थे कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। फिर 1 बच्चे आए, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, फिर 4 बच्चे आए, तो फिर मेरा क्लास चलने लगा।
उससे दरमियान फिर जब DID डांस इंडिया डांस जब आप देख रहे हैं GTV पे आई तो डांस का रफ्तार बढ़ गया और संजोग से उस समय मैं कंकरबाग हाउसिंग कॉलोनी में फिर एक क्लास खोला और उस क्लास में मेरी बच्चे आने लगे और बच्चे फिर क्लासेस करते करते आज मैं बता दूं कि हमारे बच्चे लाइव ओके चैनल पे यहाँ से सेलेक्ट होके गए थे 2012 में लाइव ओके में, जिसमें सोनाली बेंद्रे, मैरी कॉम और टेरेंस सर एज ए जजेस थे, एज ए मेंटर। वो टेलीकास्ट यूट्यूब पे भी देखिएगा, हिंदुस्तान का हुनरबाज, जिससे मैं भी हूँ, हमारे बच्चे भी उसमें हैं और उसमें हमारे बच्चे हाँ हमारे बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए थे और उसमें हम लोग को कंपनी ने 3 लाख रुपया दिया भी था, आने जाने का सारा फ्लाइट का टिकट, वहाँ रहने का। और वो शो मेरे लिए बहुत गोल्डन रहा 2012 बहुत 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 बहुत। उसके बाद पटना दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे बच्चों ने किया सर। और आज तो देखिए कि पहले मैंने बताया 93 में लोग डांस को नचनिया कहते थे, कोई इंस्टीट्यूट में जाना नहीं चाहते थे बच्चे, और आज है कि आप देखिएगा कि हमारे क्लासेस में बच्चे को लेके पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं क्लास ख़त्म होगा तो हम बच्चे को लेके जाएंगे। अब दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये बहुत अच्छा माहौल आजकल है संगीत का। पटना में यूँ कहें कि अमर सर डांस क्लास खुलने के बाद डांस का लेवल अप हुआ है। नहीं, जिस वक्त हमने खोला 1999 के दिसंबर में, उसमें पटना में बहुत कम क्लासेस थे, पर 2003-2004 में पटना में बहुत सारे क्लासेस आ गए जब रियलिटी शो टीवी में डांस का शुरू हुआ। और हम तो ये नहीं कहेंगे मेरा बहुत अच्छा है, पर यह है कि लोगों का प्यार है कि मैं 22 साल से इसी फील्ड में हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट 22 साल से चल रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट में अभी हमारे पास 16 टीचर हैं और सारे टीचर हमारे साथ शुरू से हैं। यही अचीवमेंट है हमारा। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। डांस में क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे? जैसे कि बेसिक से सिखाने की जो बात हो रही थी, तो उसमें क्या क्या सिखाते हैं? देखिए, डांस में हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो क्लासिकल के हमारे यहाँ बहुत फैकल्टी हैं, क्लासिकल है, फोक है, और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ लोग आजकल बॉलीवुड डांस सीखने आते हैं, फिल्मी। हाँ, तो फिल्मी डांस के लिए बच्चे हमारे पास काफ़ी हैं और क्लासिकल। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ हर बच्चों को बॉलीवुड के साथ साथ क्लासिकल ज़रूर सीखिए, क्योंकि क्लासिकल डांस का बेस है। मैं क्लासिकल 3rd ईयर ही कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया। मैंने बताया जिस समय डांस सीखता था उसे बड़ी चोरी छुपे डांस मैंने सीखा, और जब सिखाने लगा तो उसमें क्लासिकल तो करना नहीं चाहता था। क्लासिकल के भी अभी रफ्तार बढ़ी है 2012 के बाद। हम देख रहे हैं कि आज हर घर में क्लासिकल का एक जागरूकता आई है कि कथक सिखाने, पहले कथक को लोग छोड़ दिए थे, बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करते थे कथक को कि नहीं कथक नहीं करो, ये घुंघरू पैर में नहीं बांधना है, बहुत सारी बातें होती थी। तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी। अब तो कम से कम बच्चे को माता पिता लोग तैयार करके लाते हैं, घुंघरू बांध के लाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग संगीत के लिए कुछ कर रहे हैं। और संगीत तो हम कहें कि ये तो अध्यात्म की ओर ले जाती है। संगीत मैं कहता हूँ कि हर बच्चों में संगीत आनी चाहिए, भले वो डांस सीखे, गाना गाए, एनीथिंग, कुछ फाइन आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, कुछ भी कला आनी चाहिए बच्चों में, ताकि उसका बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अच्छा, जो नए बच्चे आपसे जुड़ना चाह रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देंगे? मैं कहूँगा कि अभी आप देख लीजिए नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। स्किल डेवलपमेंट तो आपकी कोई भी हुनर की पहचान करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कोप दिए हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले पेपर में लिखा, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट विषय में पेंटिंग और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इट मीन्स क्लासिकल एंड फोक दिया गया है। पहला सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में इसको रखा गया है। पेपर हिंदी देखिए कि सारे पेपर में आपको 28 दिसंबर के पेपर में, 30 दिसंबर के पेपर में ये निकला हुआ था। मैट्रिक का जो एग्ज़ाम फरवरी में होना है, इंटर का जो एग्ज़ाम फरवरी में होना है, उसमें मैट्रिक में इम्पॉर्टेंट विषय 2 है, एक पेंटिंग और दूसरा हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक मतलब क्लासिकल और फोक, एंड फोक भी, हिंदुस्तानी म्यूज़िक मतलब फोक। और +2 के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट विषय में कथक दी गई है। तो कितनी बड़ी बात है, क्लासिकल सीखें, कथक, उसमें भी 100 मार्क्स का है, वो बहुत बड़ा स्कोप है। मैं बता दूं आजकल गवर्नमेंट बहुत बड़ा स्कीम निकाली है। पहले जो हम लोग प्रोग्राम करते थे तो 200 रुपये मिलता था स्टेज पे, आज तो बताएं कि लाखों रुपए मिलते हैं एक शो के। अगर बच्चे अगर अच्छा प्रोग्राम एक अचीव करते हैं, लड़कियां लोग गाना गाती हैं जो स्टेज पे, पहले लोग 200, 300, 500 मिलते थे, आज लाख रुपया मिलते हैं एक शो के, बच्चों को मिल रहे हैं जी।
अच्छा, अभी जो थोड़ा सा बदलाव आया है नए ज़माने में डांस के प्रति, और अभी देख रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क मीडिया है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो उससे फ्यूचर कितना ब्राइट है बच्चों का? नहीं, फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि देखिए जो भी बच्चे आप टीवी पहले क्या होता था कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तो अब यूट्यूब वगैरह जो आ गए हैं, अब तो पूछिए मतलब यूट्यूब जो आने से तो बच्चे को बहुत बड़ा मंच मिल गया है। और तो और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में अपने हुनर को दिखाइए और उस हुनर को पूरा वर्ल्ड देखता है, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड देखता है, और उसकी व्यूज़ और उसके कमेंट से आपको उसको पैसा मिलती है। आपको आजकल एक वीडियो पे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे अपने गानों को गाइए, डांस कीजिए, या कुछ भी पेंटिंग कीजिए, या कुछ भी गिटार बजाइए, उसको लोड कीजिए और लाखों कमाइए। और इसमें सा इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सा शोहरत, सब चीज़ है इसमें। लेकिन एक जो बेस की ज़रूरत होती है वो तो कहीं ना कहीं छूट जाती है। हाँ, उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं संस्थान या कहीं गुरु से मिलना होगा। बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो उसको गुरु के सहारा तो लेना पड़ेगा आपको। उसके लिए एक अच्छे गुरु की तलाश और एक अच्छे संस्थान की तलाश करनी चाहिए। अच्छे गुरु, अच्छे संस्थान ही आपको आगे बढ़ाएंगे। बिना गुरु के कुछ ज्ञान नहीं होता। अच्छा, अभी फिलहाल ये डांस के अलावा क्या क्या सेगमेंट है जिसमें आप सिखा रहे हैं बच्चों को, ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ डांस के साथ साथ आपका पेंटिंग है, उसके बाद गिटार है, उसके बाद वोकल है, उसके बाद आपका एवेकस क्लास है, उसका क्लासिकल है। जो किस ग्रुप के बच्चों को आप सिखाते हैं, कितने से कितने तक के? देखिए, हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में 4 साल से लेकर 85 साल तक के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ। 4 साल से लेकर 85 साल तक के लोग यहाँ सीखते हैं, और 3.5 साल एट मोस्ट कम से कम बच्चों को चाहिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए। और मेरे हाँ प्रैक्टिस तो 3 साल के ही बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3.5 साल कम से कम एज होनी चाहिए, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं। 100 साल के भी चाहते हैं तो यहाँ के सीख सकते हैं। रिपब्लिक डे पे क्या कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं? जी, रिपब्लिक डे में हमारे यहाँ बच्चे जो गाने के बच्चे हैं देशभक्ति गीत गा रहे हैं, जो गिटार वाले बच्चे देशभक्ति के गीत के धुन निकाल रहे हैं, डांस वाले बच्चे देशभक्ति गीतों पे डांस कर रहे हैं। और ये माहौल तो ऐसे भी तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अब बच्चे 2 महीने 3 महीने बेसिक सीखने के बाद नेशनल सॉन्ग सिखाना ही होता है, हमारे सिलेबस में है। उसके बाद भजन, ये हमारे सिलेबस में है पहले, उसके बाद ही हम लोग गाने पे जाते हैं। अच्छा, संगीत का अगर बेस बताया जाए तो संगीत में जैसे गाना वगैरह सीखते हैं, डांस से हम थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं, तो सिंगिंग में बेस क्या है, उसको कैसे शुरुआत करें? बस सिंगिंग क्लासिकल, इसकी तो बजाते एक सिलेबस है, और ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जनरली बच्चे ज़्यादा करते हैं संगीत के। 8 ईयर की ये कोर्सेज हैं, 6 ईयर, हाँ 6 ईयर तक में बच्चे BA करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स म्यूजिक से होते हैं। पर 8 साल का ये पूरा कोर्स होता है। जो बच्चे 8 साल कर लेते हैं वो मास्टर डिग्री पा लेते हैं, और 8 साल का तो कोर्स है, पर हमको लगता है कि संगीत को पूरे जीवन सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये 8 साल का अभी कोर्स है। और अभी तो आपके इलाहाबाद प्रयाग संगीत इलाहाबाद एक और SPP करके कोर्स लाई है, हाँ, स्टूडेंट ऑफ प्रारंभिका प्रवेशिका करके, तो इस हिसाब से 9 साल के आप कोर्स हो जाएंगे। अच्छा, पटना में अगर कोई सीखना चाहता है डांस, म्यूजिक, गिटार या फिर किसी भी प्रकार की करिकुलम एक्टिविटी को जो बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास कोर्सेज क्या क्या हैं? अब मैंने तो बताया ना कि मेरे यहाँ कोर्स, हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ कथक सीखना है तो कथक का टोटल 8-9 साल, अब तो 9 साल का कोर्स हो गया, पर मेरे यहाँ 7 साल का ही होगा। 8 साल और 9 साल का कोर्स इलाहाबाद जाके करना होता है कथक में। वही सिस्टम वोकल में भी है। 6 ईयर तक हमारे यहाँ है, 7th ईयर और 8th ईयर के लिए आपको इलाहाबाद जाना होगा। और मैं पेंटिंग के हमारे यहाँ कोर्सेज भी 6 साल के हैं, तो 5 साल हमारे यहाँ होते हैं। 1 साल आपको प्राचीन कला के चंडीगढ़ का हमारा एप्लीकेशन है, उसके लिए होम सेंटर नहीं होते, उसके लिए स्टेट लेवल पे होता है वो, ठीक है। उसी तरह अभी हमने एक UGC से मान्यता प्राप्त एक सिक्किम यूनिवर्सिटी से मेरी एफिलिएशन होने जा रही है, जिसमें आजकल ग्रेजुएशन जो है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज के सर्टिफिकेट मांगते हैं संगीत के लिए। तो उसके लिए भी मैंने एक हमारी बात चल रही है सिक्किम यूनिवर्सिटी से, वो भी इसी महीने में, खरमास के वजह से रुक गया था, इसी महीने में सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, तो हमारे यहाँ से BA की स्टडी सर्किल यहाँ पढ़ाई होगी। हाँ हाँ। अच्छा, जो बच्चे
अभी अपना फ्यूचर आर्ट के क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो कहता हूँ कि अब संगीत, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस का बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ है। मैं बता दूं आपको, आप अभी हाल पेपर पढ़े होंगे, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बोले? मैथिली ठाकुर। हमको नहीं लगा कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स बन सकते थे ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते थे ब्रांड एम्बेसडर, पर नहीं, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एक संगीतकार, एक गायकी, यानी मैथिली ठाकुर को बिहार का एम्बेसडर बनाया गया। तो देखिए, संगीत या कोई भी फाइन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको जीने के लिए धन चाहिए, इससे धन भी मिलेंगे, मान भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलते, तीनों मिलते हैं संगीत में। बस अब तो इसको ईमानदारी बरतनी होगी। जिसके लिए पढ़ने के लिए अगर मान ली MBA करते हैं तो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, पटना छोड़ के कोटा जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, और उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं गार्जियन। मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी शिद्दत के साथ आप और कोर्सेज करते हैं, उससे आधा शिद्दत भी आप संगीत में लगाएंगे तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा आप सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ फ़ी है 800 रुपया, उसको भी देने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं सर 500 कीजिए। सोचिए, उसी घर के बच्चे आकाश में कोचिंग कर रहे हैं 2.5 लाख रुपया दे करके, और यहाँ साल का 6,000 रुपये नहीं दे पाएंगे। तो संगीत के साथ इस शुरू से मापदंड रहा है। मैं अच्छी फीस दीजिए, अच्छे टीचर लोग लीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट पकड़िए, तो आप जरूर बच्चे इस फील्ड में आगे जा सकते हैं जी। अच्छा, एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए, जो लड़के या बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, म्यूजिक की तैयारी करते हैं, डांस की तैयारी करते हैं या फाइन आर्ट की तैयारी करते हैं, तो वो किसी हद तक जाके थोड़ा सा अपने आप को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से बैक कर जाते हैं, या फाइनेंशियल कंडीशन कुछ होती है उस वजह से बैकअप कर जाते हैं। उनके लिए प्रेरणा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब नहीं कर सकते बैक हो सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब है। एक पहले था कि बहुत अच्छा गाते पर कहीं मंच नहीं मिल पा रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पर आपके लिए आपका मोबाइल है। हम तो कहते हैं आजकल एक छोटे से जो बच्चे जो खुद काम करते हैं, किसी के यहाँ 5,000 की नौकरी करने वाला भी बच्चा आज एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूम रहा है, ठीक है। तो ये जब सिंगर हैं या डांसर हैं या कोई म्यूजिशियन है, तो नेचुरल आपके पास एक मोबाइल तो होगा। आप उस मोबाइल, उससे बड़ा आपके पास कोई स्कोप नहीं है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, गाइए, डालिए। अब देखिए, रातों रात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आज मैं बता दूं, आजकल लोग प्रोफाइल, पहले हम लोग बायोडाटा भेजते थे कि आप क्या क्या संगीत किए हैं। आज को कोई बायोडाटा नहीं मांगता, गूगल पे सर्च कर लेता है आपको कि आप कितने टैलेंटेड हैं, और उस हिसाब से फिर आपको लोग बुक कर लेते हैं। तो अब तो ये कहने वाली बात ही नहीं है कि आप बैक हो सकते हैं, नहीं, आप में टैलेंट है तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा गूगल्स है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है कि आप हम तो कहते हैं कि आपको अगर ढंग से रोना भी अगर आता हो तो उसमें भी आप TRP ले सकते हैं, वो भी एक स्कोप है यूट्यूब पे। अब TRP गेम हो गया है पूरा का पूरा। अच्छा, अब एक चीज़ सामने आती है, जैसे कि आप किसी को ट्रेंड करते हैं, ठीक है, जो भी बच्चा आपके पास प्रॉपर ट्रेंड है और बेहतर जानता है किसी भी फील्ड में हो, वो संगीत हो, डांस हो या किसी भी फील्ड में हो, आर्ट के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या मंच दिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो जो भी बच्चे सीखते हैं, तो साल में एक तो मेरा स्कूल का खुद का एनुअल फंक्शन होता है, प्लस साल में 3 बार प्रोग्राम मैं खुद कराता हूँ। बच्चों के बीच में कंपटीशन होना स्टेज पे, और हर महीने मेरे क्लास में प्रोग्राम बच्चों को मैं मंच देता ही रहता हूँ। उस मंच का 2-3 तरीका, जैसे हमारे दूरदर्शन में हमारे बच्चे प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, कुछ बच्चे खुद का मेरा बनाया हुआ शो। अभी आप देखिएगा PTN चैनल्स पे मैंने बहुत सारे शोज़ बनाए, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम है वो, प्लस मेरा साइट अब खुल रहा है, एक नया साइट खोल रहे हैं, उसमें मेरे बच्चे का हर मंथ उसमें वीडियो प्रमोशन होगा, और वो वीडियो पूरे वर्ल्ड देखेंगे उसको। तो एक बहुत बड़ा मंच मिलने को है। दूसरी बात, मैं हर बच्चों को कहूँगा, कुछ भी करें पक्का करें। आजकल हमारे यहाँ जो देखा जाता है, 20-30% गार्जियन ठेल के बच्चों को लाते हैं और सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं कि चलो सर किसी तरह 2 महीना सीख जाए, किसी तरह 6 महीना मेरा बच्चा बदमाशी करता सीख। हम कहते हैं वैसे गार्जियंस को कहते हैं कि नहीं, बच्चों में अगर टैलेंट है तो उसको सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, गाना, डांस, म्यूज़िक, कराटे, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, जो भी चाहे, पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी दीजिए, और उसका स्कोप बहुत है। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये कुछ
ऐसा संदेश जिससे वो डांस के प्रति या फिर ये आर्ट फाइन के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो और आगे अपने बच्चों को जैसे प्रेरित कर सके। कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं आना चाहते हैं, फिर भी फैमिली या पिता की मानसा होती है कि मैंने नहीं किया कुछ तो मैं थोड़ा अपने बच्चों को सिखा दूं, उनको कुछ करा दूं जिससे वो सक्सेस हो जाएं या फिर कुछ नाम कमा ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो उनके लिए एक प्रेरणा के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अब नई शिक्षा नीति जो आई है बहुत अच्छी आई है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट, इसमें आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने की बात की गई है और उसकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हम तो सारे गार्जियन को यही कहेंगे और बच्चों को भी, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब से हम सांस लेना शुरू किए हैं तब से माँ लोरी सुना के गिला के हमको कुछ कुछ सिखाती रही है। पापा माँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बच्चे से पढ़ाई है, अब पूरा जीवन पढ़ना है। लेकिन उस पढ़ाई के बीच में अगर किसी बच्चे में अगर टैलेंट है, कोई भी आर्ट्स है, उसको में बढ़ावा दीजिए, जो कि इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट है। बच्चे उस फील्ड में भी नाम कमा सकते हैं। और बच्चों को भी कहेंगे कि आप लोग को भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अब नहीं रहा, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गया है, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, कुछ भी स्किल, तो उसको चुनिए, उसको लीजिए और भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपने बहुत बेहतर जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने मौका दिया हमको अपने दर्शकों से रूबरू कराने के लिए। मैं चंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का जो इतना देर से हमें सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ आप अपने बच्चे जो देख रहे हैं वो या जो अभिभावक, बच्चों को उनकी कला को पहचानिए और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं कि गीतकार का बच्चा गीतकार ही बने, ये ज़रूरी नहीं है कि जज का बच्चा जज ही बने, कुछ भी बने, पर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए संगीत से ज़रूर जुड़ाव रखिए। धन्यवाद।